अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की जानिब से महात्मा ज्योतिराव का 11 अप्रैल को सालगिरह बनाया गया। इस मौके पर राहुल, क्रांति के अलावा दूसरों ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं इस मामले पर सैयद अहमद की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की तरफ से आज नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जयंती बनाई जा रही है। 192 जयंती बनाई जा रही है। इस अवसर पे हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री राहुल जी, वैसे ही हमारे क्रांति जी, वैसे ही हमारे डॉक्टर सी हरिकिशन साहब जी, जो अध्यक्षा आज जो निभा रहे हैं इस प्रोग्राम के रूप में, श्री अर्जुन सिंह जी जो असेंबली कन्वीनर हैं, वैसे ही हमारे बीजेपी डिवीज़न के अध्यक्ष श्री रमेश जी हैं, वैसे ही हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष जी श्री हनुमंत जी हैं, अनिल जी हैं और हमारे हरीश जी हैं विजयनगर कॉलोनी डिवीज़न के। आज ये समय ऐसा समय है जो कभी भी भूला नहीं जा सकता। ये समय ऐसा है जब ब्राह्मण साथ में जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय को लेकर ज्योतिराव फुले जी कुछ दिन बहुत घर्षणा करें, क्योंकि उन्होंने 6 साल की उम्र में उनकी माता जी की और पिताजी का देहांत हो गया था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने दूसरे गांव को जाके दूसरे उनके घर में रह के, पढ़ने को बुक नहीं था, खाने को खाना नहीं था, फिर भी उन्होंने हिम्मत जोड़ के हिम्मत का काम किया है। ऐसे अवसर पे जब वो जो दूसरों के घर में जाके रहते थे और घरों में जो छोटे छोटे बच्चे रहते थे, दलितों भाइयों के, हमारे बीसी भाइयों के, वो दलितों के भाइयों को ला के पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ के जो ब्राह्मण्स के लोग थे वो लोग ऑब्जेक्शन किए, क्योंकि ये हमारा ब्राह्मण्स का गांव है, ये गांव में आप दलित भाइयों को नहीं पढ़ा सकते बोल के उससे घर्षण करे। फिर भी उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा, लड़ना नहीं छोड़ा, क्योंकि सभी हम एक ही है, सबका खून एक ही है बोल के उन्होंने ये बात करे। तो ब्राह्मण समाज के वो लोग एकता हो के उनको ज्योतिराव फुले जी को होना बोल के गाँव से बहिष्कार किया। फिर भी उन्हें संघर्ष नहीं हारे, संघर्ष करे उन्होंने, क्योंकि मैं गांव छोड़ा तो क्या लोग दलित भाइयों को मैं नहीं छोड़ता हूँ। क्यों बोलते हो, दलित भाई भी मेरे भाई है, सब खून एक है। मैं दलित भाइयों को नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके Avicenna Pharmaceuticals International Manufacturing Research and Marketing GMP सर्टिफाइड कंपनी में आपका स्वागत है। इस कंपनी के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर फरहत अनवर, जो एक प्रोफेशनली हाईली क्वालिफाइड और हर्बल एक्सपर्टीज ने अपनी 33 इयर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस और रिसर्च वर्क के दौरान अपने खुद के फॉर्मुलेशंस के कई हर्बल प्रोडक्ट्स खास किस्म की जड़ी बूटियों से तैयार किए हैं, जिनमें सिन्ना फेशियल न्यूट्रिएंट्स बहुत ही खास है। सिन्ना फेशियल न्यूट्रिएंट्स एक हर्बल फेशियल मेडिसिन है जो एक पाउडर फॉर्म में होती है, जिसको 9 इफेक्टिव जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। क्योंकि ये एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक और डिटर्जेंट है, जिसकी वजह से आपके चेहरे के कील, पिंपल्स, व्रिंकल्स, ब्लैक एंड व्हाइट स्पॉट्स, दाग धब्बे और एक्ने जैसे स्किन प्रॉब्लम्स को निकाल बाहर करेगा और साथ में आपके चेहरे पर निखार और कुदरती खूबसूरती को रोज बरोज बढ़ाएगा। इसके 2-3 मर्तबा इस्तेमाल करने के बाद ही आपका आईना खुद बताएगा सिन्ना फेशियल न्यूट्रिएंट्स का जादुई कमाल। जब किसी फंक्शन में सिन्ना फेशियल न्यूट्रिएंट्स को लगाकर जाएंगे तो आपकी खूबसूरती और चेहरे के निखारपन का राज लोग जरूर जानना चाहेंगे। सिन्ना फेशियल न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इस पाउडर को 2 से 3 टीस्पून फुल एक बाउल में लेकर सिन्ना रोज वाटर, जो कि एक प्योर रोज वाटर है, एक सूटेबल क्वांटिटी में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसको तमाम चेहरे और गले पर लगाएं। सिर्फ आंखें और आईब्रोज को छोड़ दें। मिनिमम आधे घंटे के बाद चेहरे को नॉर्मल वाटर से धो लें
लेकिन एक बात का जरूर ख्याल रखें कि अगर आपको 100% सेना फेशियल न्यूट्रिएंट्स का असर देखना हो तो साबुन का इस्तेमाल अवॉइड करें। फ्रेंड्स, सेना फेशियल न्यूट्रिएंट्स को फेशियल स्किन प्रॉब्लम्स वाले लोगों के अलावा नॉर्मल स्किन वाले लोग भी चेहरे की खूबसूरती और निखार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% हर्बल है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पर जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको एक डॉक्टर की तरह गाइड करेगी। www.avicennaherbalproducts.com। For further information and our outlets, contact 0091 924 652 1334 741 628 1360। Customer care 040 2406 3487।